पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, जैसे पहला ही टॉपिक में कौन कौन से हमारे टॉपिक रहते हैं पहले ही चैप्टर में, उससे संबंधित है। जैसे कर्क रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से अब यहाँ पर बता दीजिएगा। हाँ जी बच्चों, कर्क रेखा जो है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कितने राज्यों से, तो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे कर्क रेखा है कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि तटीय राज्य कितने हैं, तटीय राज्यों से हमेशा क्वेश्चन आता है। और एक भारतीय मानक समय है ना, उससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से ली गई है, एक ये क्वेश्चन आता है। बाकी और भी मैं बता दूं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कर्क रेखा जो है वो किस रेखा के उत्तर में है। अगर मैं आपको ये मैप बना के दिखाती हूँ, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी को अभी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बताते हुए भी चलेंगे कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे मैम इक्वेटर है। अगर अब मैं कहूं कि यहां पर है ये प्यारा भारत, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है ये बताइए। तो भारत के बीचों बीच से जो रेखा होकर गुजरती है उसका नाम क्या है? कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। तो इतना आपको यहां तक याद हुआ, इतना आपको यहां तक याद हुआ। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से ली गई है, तटीय राज्य 9 है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से ली गई है। अब कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से होकर गुजर रही है उनका वो नाम पूछ रहा है, उनका वो नाम पूछ रहा है क्या है। तो आप नाम क्या क्या बताओगे? आप बोलोगे मैम गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, और मिजोरम है। अब बताइए खुद। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा कि मैम भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहां पर छत्तीसगढ़ दिया हुआ है ना, तो यानी ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए तो आगे बढ़े। बाकी अगर कुछ, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लिखने से अच्छा मैं आपको यहाँ पर चीजें बता देती हूँ। जो कर्क रेखा है बच्चों, वो कैसी रेखा है? वो एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। ये किस रेखा के उत्तर में स्थित है? हमेशा क्वेश्चन बनता है तो आप बोलोगे ये है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अभी कर्क रेखा 8 राज्यों से, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। और कर्क रेखा सबसे छोटी राजस्थान में। इतनी लंबी है मध्य प्रदेश में, इतनी लंबी, और राजस्थान में सबसे छोटी इतनी गुजरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कुछ ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे कर्क रेखा के निकट शहर कौन कौन से हैं? कर्क रेखा के निकट शहर है GURBA, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। और हमेशा एग्जामिनर ये जरूर पूछता है कि कर्क रेखा कितने अक्षांश पर स्थित है? तो ये क्या लिखा है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं। और हमेशा एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को किस स्टेट पर काटते हैं? जैसे प्यारे बच्चों ये कर्क रेखा है और ये आपको याद रखना है ये भारतीय मानक समय रेखा है। अब ये किस स्टेट पर एक दूसरे को काट रहे हैं ये बताइए। तो आप बोलोगे मैम ये देखिए ये छत्तीसगढ़ पर काटते हैं, ये ऐसे छत्तीसगढ़ पर। हो गया क्लियर? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।